ओके, तो बच्चों वेक्टर क्लास हम लोग पढ़ रहे थे। कल तो बहुत बेसिक मैंने पढ़ाया था, आज भी खैर बेसिक ही पढ़ाएंगे ऐसा हमको लगता है, क्योंकि बिना बेसिक के आप कुछ सीख नहीं सकते। देखिए वेक्टर बच्चे हमने कल पढ़ा था, तो ऐसे आप 2D में पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, ऐसे वेक्टर में भी सेक्शन फार्मूला होता है। तो आज का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो सेक्शन फार्मूला हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर में। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सेक्शन फार्मूला, इसको बच्चे हम बोलते हैं विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्लास आपकी बाइलिंगुअल होगी ताकि सब बच्चे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो बच्चे ये सेक्शन फार्मूला है। देखिए इसके हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। जैसे आपके पास बच्चों 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो लेट 2 पॉइंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B हैविंग position vectors as vector A and vector B. Then third point C divides it internally in the ratio m:n। देन आप लिखिए बच्चे, हिंदी में लिख लीजिए। माना 2 बिंदु A और B, माना 2 बिंदु A और B जिसके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A और वेक्टर B हैं, जिसके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A एंड वेक्टर B हैं, तथा एक बिंदु C जो अंतःविभाजन m/n में करता है, जो अंतःविभाजन ऐसे लिख लेंगे m/n में करता है। तो देखिए इंग्लिश में लिख दिया है, बाकी मैंने हिंदी में आपको डिक्टेट कर दिया है। मैं फिर से बोल देता हूँ। माना 2 बिंदु A और B है जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A वेक्टर B हैं, तथा एक तीसरा बिंदु C जो m/n में अंतः विभाजित करता है। तो के बाद देखिए बोर्ड पे, वैसे मान लो ये वेक्टर ए पॉइंट A है बच्चों, ये पॉइंट आपके पास में B है। पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या है, वेक्टर A है, और जो पॉइंट B का बच्चों है वो वेक्टर B है, इसका स्थित सदिश है। पॉइंट A का मान लो वेक्टर A क्या है, स्थित सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, और पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर B है। बच्चे इसी AB के बीच में कोई तीसरा पॉइंट क्या आता है, C आता है। लिखा क्या है, थर्ड पॉइंट C। इसी के बीच में कोई तीसरा पॉइंट बच्चों क्या आता है, C आ जाता है। तो एक तीसरा बच्चे पॉइंट C मान लीजिए, यहाँ पे ये C पॉइंट है जो इस AB को बच्चों m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर है। तो बच्चे इस पॉइंट C का तो लिखेंगे देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, वो बच्चों क्या होता है, इस बच्चे m और n का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर अपॉन बच्चों क्या आता है, m+n आता है। क्लियर है भाई। तो सब बच्चे इस बात को याद रखेंगे, जब जब आपका इंटरनल डिवीजन होगा
तो आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। बच्चे बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, बात कर लेते हैं हम लोग। अगर यही चीज़ मान लो एक्सटर्नल होता तो बच्चे फॉर्मूला वही सेम होगा। एक्सटर्नल अगर हम बात करते हैं डिवीजन की, इसको बच्चे बोलते हैं बाह्यता विभाजन, आप लिख लेंगे इसको हिंदी में। तो बच्चे उस केस में जो पॉइंट सी का होगा क्या पोजीशन वेक्टर होगा यही सेम, बस बट क्या लग जाता है बीच में लग जाएगा माइनस एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे उसके थ्रू और क्लियर होगा, तो सब बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बच्चे इस पर क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करना जरूरी है। तो मैं आपको तुरंत जैसे पढ़ाया कॉन्सेप्ट, तुरंत आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग the line joining 2 points with position vectors 2p vector and 3p vector minus का 2q vector in the ratio 1:3 internally। अब बच्चे लिखिए इसको हिंदी में। एक बिंदु के स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। एक बिंदु के स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं जिनके स्थित सदिश क्रमशः क्रमशः 2p वेक्टर, ये लिखा है बोर्ड पे, 2p वेक्टर और 3p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, 3p वेक्टर में 2q वेक्टर कॉमा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:3 लिखा है बोर्ड पे, 1:3 में अंतः विभाजन करती है। तो सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ साफ साफ मैं आपको बता देता हूं कि आपको बच्चे कैसे पॉइंट का निकालना है पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉइंट आपके पास दिए गए कुछ इस टाइप के, मान लीजिए ये है जो आपके पास में 2 पॉइंट है। सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। एक पॉइंट है, अब पॉइंट का नेम आप दे सकते हैं, तो मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। से 2 पॉइंट दिए गए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर भी आपको दे दिए गए, क्या 2p, ये क्या बच्चों 2p वेक्टर, मतलब ये आपका एक 2p वेक्टर है, और ये बच्चों क्या है 3p वेक्टर माइनस का 2q वेक्टर। इन दोनों पॉइंट
दिए गए हैं। एक ऐसे थर्ड पॉइंट सी मान लीजिए, एक पॉइंट जिसको हमको निकालना है, पॉइंट सी का आपको क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है, और जो इसको क्या करता है 1:3 में, बच्चे ये 1 रेशियो है और ये 3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बच्चों क्या, पॉइंट सी। इसलिए बिंदु सी का स्थिर सदिश निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इस पूरे में होगा, और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा इस 2p में करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, तो बच्चे क्या होगा 1 इंटू क्या 3p वेक्टर माइनस का 2q वेक्टर, पूरे वेक्टर में हो जाएगा। और 3 बच्चे होगा इसमें 2p में, तो लिख लेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई बच्चों क्या 2p वेक्टर, अपॉन में क्या होता है लिखाया था m प्लस n, दोनों ऐड हो जाएगा, मीन्स क्या 1 + 3। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास 3p वेक्टर माइनस का 2q वेक्टर, और 3 2 जा 6p वेक्टर अपॉन बच्चों क्या हो गया 4 हो गया। फाइनल जो हमारा पॉइंट सी आ चुका है आपके सामने लिखा हुआ है 6 + 3 9p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर अपॉन क्या 4। तो ये बच्चे क्या है उस पॉइंट सी का, या जो जिस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है जिसके आपको फाइंड आउट करना था, वो आपका आंसर आपके सामने है, नोट कर लीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बच्चे जिसका निकालना था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे बिंदु का निकालना था स्थिर सदिश, तो आपके सामने आंसर आपके सामने है कि वो जो पॉइंट है वो सी हमने माना है, और जिसके पोजीशन वेक्टर जो है वो 9p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर अपॉन 4 है। तो ये बच्चे सवाल का फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सब बच्चे इसको आराम से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट, वो बच्चे क्या है मिड पॉइंट। सब बच्चे पढ़े हैं मिड पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मध्य बिंदु का या मध्य बिंदु के स्थित सदिश। तो ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। यहां लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आई थिंक समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे तभी आप समझ लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ऐसा मान लेते हैं, बात समझने की कोशिश करिए कि बच्चे मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट है ए और बच्चे पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, और बच्चों पॉइंट बी का क्या है, वेक्टर बी है, इसका स्थिर सदिश है। मतलब पॉइंट ए का हमने माना है कि पोजीशन वेक्टर स्थिर सदिश वेक्टर ए है, पॉइंट बी का वेक्टर बी है। उससे एक तीसरा पॉइंट सी आता है जो उसके बीचों बीच में है, इस ए बी लाइन सेगमेंट के, इस ए बी रेखाखंड के बच्चे बीचों बीच में कोई पॉइंट क्या आता है, हमारा सी आ जाता है। तो बताना है कि पॉइंट सी का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो करना क्या है, मिड पॉइंट का लगा दीजिए फार्मूला, क्या होगा, दोनों वेक्टर को बच्चे ऐड कर लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2 कर देंगे, तो यही मिड पॉइंट का आपका निकल के चला आता है पोजीशन वेक्टर। चलिए मुझे आप ये बताइए बच्चे, अगर मिड पॉइंट है तो ए सी और सी बी क्या होगा, रेशियो 1:1 होगा। जब आप अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्म तभी आंसर आ जाएगा। भाई अगर मिड पॉइंट है तो बच्चे इसका रेशियो ये 1 रेशियो होगा, ये भी 1 रेशियो होगा, बोलो। तो 1 इंटू बी 1 इंटू ए, तो ये आना है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट के केस में आप बच्चे रेशियो नहीं लगाएंगे, आप सीधे याद कर लेंगे, जब भी मिड पॉइंट का आएगा तो सीधे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2 कर देंगे। सबको समझ में आ गया है, बना के नोट कर लीजिए। लेके चलते हैं क्वेश्चन। तो ये भाई इसी कॉन्सेप्ट पे मिड पॉइंट पर आप लीजिए, क्वेश्चन लीजिए, समझिए क्वेश्चन में।
गिवन डेट, किसी बच्चे कोई डाउट हो भाई पूछ लिया करिए, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर में सिर्फ एंट्री मार रहे हैं। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये क्या है, सिर्फ क्या है, ये लाइक का ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है वेक्टर चैप्टर की। तो अगर आपको ट्रेलर नहीं समझ में आएगा तो आगे फिर मूवी समझ में आने दिक्कत है। देखिए गिवन पॉइंट्स ए, गिवन डेट ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट्स। अब इसको हिंदी में हम डिक्टेट कर देंगे। 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन इफ M, capital M is the mid point of AC and capital N is the mid point of BD, then find AB vector plus AD vector plus CB vector plus CD vector। बच्चे ये निकालना है आपको, ठीक है। आइए आप इसको हिंदी में से बच्चे लिख लीजिए। लिखिए, दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, लिखा है बोर्ड पे। कोई 4 बिंदु एक समतल में इस प्रकार हैं कि M, तब कैपिटल M AC का मध्य बिंदु है और कैपिटल N BD का मध्य बिंदु है। तो ज्ञात कीजिए, लिखा है बोर्ड बच्चे, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ये निकालना है, ठीक है। तो सब बच्चे बहुत ही ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। आपके अगर बेसिक स्ट्रांग होंगे तभी आप आगे चल के गुड क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कर लेंगे। थोड़ा सा हैंड करना पड़ेगा, लेकिन देखिए। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताया था बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ऊपर, एक मिनट, देखिए जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, नीचे कर देता हूं। यहां पे लिखना जरूरी था बच्चे, क्या था इसमें, सी नहीं था, सी। अच्छा क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या बच्चों, ए बी, ये लिख लेंगे आप। सी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये जरूरी है वहां पे लिखना, नहीं तो जब आप रिवाइज करेंगे दिक्कत हो सकती है। आइए हम अपने सवाल पे आते हैं, जो हमने आपको सवाल बताया है। जब हमारा क्वेश्चन यही है कि कोई 4 पॉइंट एक प्लेन में दिए गए हैं। आप बना लीजिए, देखो ध्यान से। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और इसी ये पॉइंट डी है। हमने एक प्लेन में बच्चे कोई 4 पॉइंट्स ले लिया है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो आपसे बच्चे बोल रहे हैं कि M जो है वो AC का मिड पॉइंट है। बच्चे जो आप देख रहे हैं ये AC नहीं है, AC को जब मिला दीजिए आप, तो इसके बच्चे M जो है इसका मिड पॉइंट, मान लो ये पॉइंट M है, ठीक है। और बच्चे B से आप D को मिला दीजिए, हमने मिला दिया, मान लो ये पॉइंट D है। दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप मान सकते हैं, क्योंकि दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो ये पॉइंट आपका D है। तो बच्चे जो N नहीं है, N वो हमारा इसका मिड पॉइंट है। ए मान लो ये B पॉइंट है। तो बच्चे इसके बीचों बीच में हमारा कोई एक पॉइंट आ जा रहा है, मान लीजिए A, ये B है। डायग्राम कैसे बना सकते हैं, एक्चुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका है। तो बच्चे हमारे पास जो दिया गया है, ये पॉइंट दिए गए हैं
कि सर AC के बीचों बीच में पॉइंट M है, बच्चे BD के बीचों बीच पॉइंट क्या है हमारा N है। देखो लिखा भी है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, M AC का मिड पॉइंट है एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, बच्चे N जो है BD का मिड पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वी कैन एज्यूम आवरसेल्व्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु के स्थित सदिश हम अपने तरफ से मान सकते हैं, बता दिए थे। तो बच्चे मान लीजिए जो पॉइंट ए आप देख रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान देखिए बच्चे, ये पॉइंट ए है, ये आपके पास में पॉइंट बी है, ये आपके पास में पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो मान लीजिए पॉइंट ए तो है, तो इसका जो आपका मानना है क्या स्थित सदिश, मान लीजिए इसका माने बच्चे पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, इसका मानिए वेक्टर बी है, अब से इसका क्या है वेक्टर सी है, और इसका वेक्टर डी है। स्मॉल लेटर से मान लिया है मैंने। अब मुझे बताइए जरा बच्चे, जो पॉइंट एम होगा, एम, या इसको मैं कहीं ऐसे लिख लेता हूं, यहां लिख लीजिए बच्चे, जो पॉइंट एम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो पॉइंट एम होगा बिंदु एम का स्थित सदिश क्या आएगा, देखो मिड पॉइंट है AC का, तो क्या करेंगे, यस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2, अभी बता के उठे हैं। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बच्चे हम बात कर लेते हैं, सब ध्यान देंगे, पॉइंट एन, तो बच्चे पॉइंट एन जो है BD का मिड पॉइंट है, तो B प्लस बच्चों क्या D बाई 2, ये तो बताया था कॉन्सेप्ट में। किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर हमको पोजीशन वेक्टर पता है तो दोनों पोजीशन वेक्टर को जोड़ के 2 से डिवाइड करते ही मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको बच्चे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन, सीधे आप इस पे आ जाइए। देखिए बच्चों, आपको देखिए ये फाइंड आउट करना था ये, तो मुझे बताइए बच्चे AB वेक्टर क्या होगा, बताओ, कल बताए थे वेक्टर B माइनस वेक्टर A, बताए थे नहीं बताए थे। पोजीशन वेक्टर ऑफ, ध्यान दो बोर्ड पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर B, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पॉइंट A बताया था। फिर लिखना AD, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D, तो पॉइंट D का कितना है, स्मॉल d है, और माइनस का स्मॉल a, प्लस बच्चे देखो CB वेक्टर, ये हमारा AB वेक्टर है, ये AD अब CB हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B तो वेक्टर B ही है, और माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट C क्या है, वेक्टर C हो गया, प्लस CD वेक्टर, तो पॉइंट D का लिखेंगे पोजीशन वेक्टर लिखेंगे जो कि D ही वेक्टर आएगा, और माइनस पॉइंट C का लिखेंगे तो आएगा C आएगा। मैं कल आपको बता चुके थे इस बात को, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपको ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, BC वेक्टर लिखना है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब BC वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पॉइंट दूसरा वाला बच्चे फाइनल वाला पॉइंट C, पहले ये लिखेंगे बाद में लिखना होगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बच्चे क्या लिखना है, पॉइंट B, तो पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर C है, तो C लिख लेंगे, और माइनस पॉइंट B का क्या है, वेक्टर B है। कल बता चुके थे इस बात को, ठीक है। तो इसका कोई कनेक्शन इस सवाल से है नहीं, तो आप इसको मैंने बताया समझने के लिए, मेन आपका सवाल ये है। अब मुझे बताइए जरा आप लोग बच्चे, वेक्टर B क्या आएगा, 2B वेक्टर, और वेक्टर D 2D वेक्टर, और वेक्टर A माइनस का 2A वेक्टर, और माइनस का क्या बच्चों 2C वेक्टर। बोलो भाई, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 लेता हूँ कॉमन इसमें, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर D, और माइनस 2 ले लो कॉमन, तो वेक्टर A प्लस बच्चे क्या आएगा, वेक्टर C आ जाएगा। बोलो भाई, अब ध्यान दो बच्चे, देखो B प्लस D बाई 2 लाना है, B प्लस, हमने ये बताओ हमने B और D को इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास B प्लस D जो है बाई 2 वो पॉइंट N का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हमने B और D को एक साथ लिख लिया है। A और C में क्यों लिखा मैंने एक साथ, क्योंकि बच्चों A प्लस C जो है ना बाई 2 वो पॉइंट M का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है। अब देखिए तो बच्चे मैं काम कर लेता हूं, ध्यान से समझिए आप। मैं अगर 2 का इसमें डिवाइड कर दिया मैंने, तो 2 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, या पहले आप 2 ले लो कॉमन दोनों में, तो क्या आएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर D और माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर C। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, ये ब्रैकेट में है, 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 का हम डिवाइड भी कर दे रहे हैं, ध्यान दो, 2 का हमने बच्चे मल्टीप्लाई किया तो 2 का हमने डिवाइड भी कर दिया।
अब 2 बच्चे देखो अभी भी दोनों में 2 2 हो गया, तो 2 ले लो क्या बाहर। अब मुझे बताइए क्या बचा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 2 और माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2 आया। सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, सवाल समझने की रिक्वायरमेंट है, नोट तो आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन समझना मेन फोकस करिए बच्चे। तो 2 2 जा 4, कितना हो गया 2 2 जा 4। मुझे बताया बच्चों b प्लस डी बाई 2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, बोलो बोलो पॉइंट n, बोलो। और माइनस बच्चे a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2 मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m। क्या लिखेंगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बच्चों क्या पॉइंट m, राइट। अब 4, तो बच्चे अगर आपने शुरुआत n से किया है तो n बाद में होगा, इसका मतलब बोलो शुरुआत आपने बच्चे n से किया है तो मतलब n क्या होगा बाद में होगा। m बाद में लिखा तो m पहले करना पड़ेगा और क्या लगा देंगे वेक्टर। तो बच्चे आंसर जो आ जाएगा 4mn वेक्टर, ये सवाल का फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। तो आज की क्लास आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक थोड़ा सा लेते चलते हैं कॉन्सेप्ट, इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्लास आज की क्लोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग नोट ही कर रहे होंगे। तो बाकी आप इतना रिवाइज करके आइए, बाकी नेक्स्ट टाइम पे आपकी क्लास चलेगी। जितना अब तक वेक्टर अभी आज तक मैंने आपको पढ़ाया है सबको आप डेली रिवाइज करते रहिए। जब आप रिवाइज करेंगे तभी आपके अंदर बनेगा कॉन्सेप्ट और तब आपको चैप्टर मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ठीक है, क्लास क्लोज करते हैं।